14 इंजेक्शन लगेंगे मेरे नजम को। नहीं 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 मुनिया, मेरा बच्चा कोई कुत्ता थोड़ी है जिसके काटने पर 14 इंजेक्शन लगेंगे। कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा हो रहा है कुछ। सांस वास तो आ रही है ना? हाँ, सांस तो नहीं घुट रही ना? नजम इजारबंद ढीला कर बच्चे। मिट्टू पागल हो गई है क्या? उसने पतलून पहनी हुई है और तू कह रही है कि मैं ज़ारबंद ढीला कर देती हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मोहम्मद साबिर के अब्बा अक्सर पतलूनों में इजारबंद बांध लिया करते थे। फुप्पो खैर वो तो गवार थे, लेकिन अगर मेरे नजम को कुछ हो गया ना तो मैं बता दे रही हूँ। मेरा दिल डूब रहा है। आए आए ए, 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 ए। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। इनके बावले मुन्ने ने ना मेरे शौहर को ऐसा भंबोड़ा कि उनकी हालत ही नाजुक हो गई है। मुनिया, बिना टाइम से आया कि इसको डॉक्टर के यहाँ ले जा, जल्दी जल्दी जा ले जा। है डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मेरी आपा से टोट के पूछ लो। आपा तो चैनल में बिजी नहीं होंगी, इतनी सारी कॉलें आ रही होंगी, हमारा का फोन उठाएंगी वो। है जुबैदा आपा थोड़ी, मेरी रास्ता आपा। अरे भाई मुस्तकीम की बड़ी बहन ऐसे आजमूदा नुस्खे बताती है ना कि मैं क्या बताऊं। और एक दिन अगर वो किसी मॉर्निंग शो में आ गई ना तो तुम देखना, अरे वो तो बड़ी मगरूर सी लगती है मुझे, जैसे उनके गले में सरिया फंसा। अरे नहीं रेहाना, ऐसी बात नहीं है, वो देखने में ऐसी रौब वाली लगती हैं बहुत अच्छी आदत की। मिट्टू, तेरे बेटे ने काटा है मेरे दामाद को, अब तू ही जाएगी, जा तू जाके आपस से टोटका पूछ क्या, मैं नहीं जा रही। अल्लाह करे आपा का टोटका ना करामत निकले, वरना मैंने सुना है कि कांटे का इलाज ना बहुत महंगा होता है। और अगर टोटका उल्टा हो गया तो? मेरी ना एक वो तायाजाद बहन थी, एकदम पतली दुबली, धान पान, एकदम हड्डी चमड़ा। उसको मोटा करने का टोटका क्या था, वो एक तो इतनी मोटी हो गई, फिर शुगर हो गया और हार्ट अटैक। आए हाय, मेरी आपा ने तो कितनों की जान बचाई है, तो जिंदगी देने वालों में से हैं। चल मिट्ठू, चल आपा के पास, देखना सब ठीक हो जाएगा। आजा। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, कमरे में जाने दो। ये पुड़ियाँ जिस बोतल में डालो ना, उस पर लिख देना नज़ला और खांसी। जी आपा। आपा वो जो रंग गोरा करने वाली नुस्खा है ना, उस पर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, बड़ी डिमांड है। अगर आप मुझे 2,5-3 हज़ार रुपये दे देना तो आपकी दवाएं और नुस्खा सप्लाई कर दूंगा दुकानों पे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, सप्लाई कर दूंगा। मुझे ज़रूरत नहीं है, सब लोग घर ही आके ले जाते हैं, तो मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं। तुम्हारी तो हर बात शराफत पैसे से शुरू होती है और पैसे पे ख़त्म होती है। जब इतनी हवस बढ़ जाए ना तो इखलाकी गिरावट शुरू हो जाती है। वो जो लाइब्रेरी से किताबें ले जाकर उर्दू बाजार में बेची थी, वो उनका कमीशन कहाँ है मेरा? वो 4,000 वो घर पे भूल के आ गए हैं। क्यों भाई, 7,000 में बात हुई थी, 4,000 क्यों? आपा, वो जो मेरा एतबार वाला दुकानदार है ना, उसने किताबों की दुकान ख़त्म कर दी और शीशे की दुकान खोल ली। और वो जो दूसरा ना, वो बड़े नखरे करता। कर लो बेईमानी, शराफत, मार लो दूसरों का हक। मत भूलो कि एक दिन तुम्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है। देखो कौन है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, इन लोगों के लिए चाय बना कर लाओ, जाओ। अरे नहीं नहीं आपा, फिर किसी दिन सही, अभी हम लोग बहुत जल्दी में हैं। अच्छा। जाकर अम्मा के सर में रोगन बादाम डालो, चलो। बैठो ना, बैठो। आपा, मिट्टू से मुलाकात है ना आपकी? नहीं, नजर पड़ी आते जाते। नए आए हैं ना ये लोग मोहल्ले में, हम इस मोहल्ले के सबसे पुराने लोग हैं। बैठो ना भाई, इतनी डरी क्यों हो? अरे आपा, ये डरती है बहुत, कहती है पढ़े लिखे लोगों से इसे बहुत डर लगता है। क्यों भाई, इल्म तो ठहराव देता है, ज्ञान देता है, लोगों के साथ इंसानियत से पेश आना सिखाता है।
आपा खाला जान तेल नहीं लगा रही, मैं जाऊं? तुम्हें बड़ी जल्दी है घर जाने की। बीवी तुम्हारी तुम्हें मुंह नहीं लगाती और तुम्हें घर भागने की पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है। बावर्ची खाने के जो दराज है ना सारे वो जमेंगे, और स्टोर में जो काट कबाड़ है सारा निकाल कर गली में फेंको। कोई काम की चीज पार करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। दरअसल मुलाजमीन के साथ सख्ती बहुत जरूरी है। ये मालिक और मुलाजिम का रिश्ता सौतेला होता है। इनके सीनों में हमारे लिए बुग़्ज़ भरा होता है, चाहे इनको कितना ही सर पर क्यों ना बिठा लो। हाँ देखा, आपा ने कितनी पते की बात की है। मालिक हो या मुलाजिम, सौतेलेपन का रिश्ता है। इसके साथ साथ मियाँ बीवी का भी बहुत सौतेलेपन का रिश्ता होता है। अब देखे ना आपा, जैसे मुझे अपने सौतेले बहन भाइयों से नफरत थी ना, अब वैसे ही मुझे बच्चों के जवान होने पर अपने मियाँ से हो गई है। मियाँ बीवी का रिश्ता तो समझो सांप और नेवले का होता है। कांटे का पूछ लो इलाज, कांटे का। कुत्ते ने काटा है? नहीं, इंसान ने। असल में आपा मिट्टू का बेटा है एक बावला मुन्ना, मेरा मतलब है साबिर। साबिर ने मिट्टू की भतीजी के शौहर के बाजू और पिंडली पर काट लिया है। बेचारा बावला हुआ फिर रहा है, अजीब सी तबीयत हो गई है उसकी। ठहरो मुझे जरा सोचने दो। अपनी भतीजी के शौहर को 4 अंडों की जर्दी, थोड़ी सी हल्दी मिलाओ उसके अंदर, उसके बाद आधी बोतल कैस्टर ऑयल और 4 कतरे तारामीरा तेल, महलूल सा बन जाएगा, वो पिला दो। 1 आध मिनट के बाद उसे कै होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तबीयत सेट हो जाए। साइड इफेक्ट मतलब कोई असरात नहीं होंगे, ठीक हो जाएगी तबीयत। हाँ, और वो जालिम शहंशाह अकबर भी, जो मोहब्बत को अपनी जागीर समझता है। अच्छा अच्छा, समझ गई। ये आज मलिक साहब के सामने रो रो के फरियाद करेंगी कि खुदा के लिए मेरा आशीष मुझे दे दो। ये भी मर गई। नहीं नहीं मुनीरा, अब मैं बेहतर हो गया हूँ, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ। अम्मा इनकी बड़ी गंदी आदत है, ये दवा दारू से बहुत दूर भागते हैं, डॉक्टरों के भी नहीं जाते और ना लिए बहा देते दवाएं। मुनिया पकड़ ले, मुंह से लगा दे प्याला, एक बात मत सुनना इसकी। फुप्पो आप तो चुप ही रहे, ये सब आपके लाडले का किया धरा है। मुझे तो इसमें से बेलूल की बदबू आ रही है। हाय, कैस्टर ऑयल और कच्चे अंडे की जर्दियों और तारामीरा का तेल, पता नहीं क्या क्या है इसमें। चल मुनिया पिला दे, सांस रोक ले। नहीं, आपा का आजमूदा नुस्खा है ये, और पीते ही तबीयत बहाल होगी। भाभी आप मिल के इसको दवा पिलाएं। नहीं, पिला दे मुनिया, मुनिया पिला दे इसको। अरे जल्दी पी। पियो पियो। अरे नजम जल्दी से पी लो। पी जा नजम, पी जा। खोल खोल नजम, नजम, नजम खोल, खोलो, खोलो नजम। अरे बताओ क्या हो गया? ऑर्डर जल्दी से। अब क्या है? अरे पहली खुराक में ही सेकंडों में उल्टी हो गई, अब दूसरी खुराक की बारी है। इंशाल्लाह 3 खुराकों में सारा असर जाहिर हो जाएगा। मुनिया पिला दे जल्दी, पिला दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं खुदा की कसम मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो देखो मैं हंस रहा हूँ, चल भी रहा कैसा जादू है आपा के टोटके में। इससे पहले तो मैंने इसको कभी इतना फुर्तीला नहीं देखा। कैसा फुर्तीला हो गया है कि खुराक में। फुप्पो अब ना दूसरी खुराक रहने देते हैं। हाँ रहने दो। अल्लाह मैं तो मुरीदनी हो गई हूँ आपा की, ये करिश्मा तो मैंने देखा ही नहीं। सुरैया आपा कह रही थी मोहम्मद साबिर का रूहानी इलाज छोड़ो और आपा को जाके दिखा दो, भला चंगा हो जाएगा। मैं तो लेके जाऊंगी उसे फौरन।
इमली सा टपकेगा। नजाम नजाम खोलो बेटा। आपा तो भाई घर में मेरी इतनी बेइज्जती करती है कि क्या बताऊं। औरतों के सामने ना इतनी बुरी तरह झड़कती हैं। और उनके घर में तो फड्डे चल रहे हैं, मुस्तकीम भाई की बीवी की और आपा की वो टूटू में होती है कि कुछ ना पूछो। जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। अटकेगा। चले सीवी चलते, दिल बहल जाएगा। सीवियो जाने वाले मर गए। पता है कल का दिन ही बड़ा मनहूस था। एजाज है ना, उसके देसी शराब के अड्डे पे पुलिस की रेड पड़ गई और सही कहती है वैसे शराफत भाई आपा, तुम्हें बड़ी आदत है कुरेदने की और टो लेने की। मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है, जाओ यहाँ से। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे बात करूं, दफा हो जाओ यहाँ से। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। तुम्हारा कौन मर गया जो तुम इतनी बार बेल मार रही हो मुझे? वो जर्दे का सारा सामान, अशरफियाँ, खोया वगैरह जो भी माल मसाला डलता है ना। और सुनो, बकरे का गोश्त लाना, चर्बी वाला पुलाव बनाना है ना, चर्बी लाजमी है। तुम्हारे अब्बा का वलीमा हो रहा है जो तुम जर्दा बिरयानी बनवा रही हो? खबरदार जो मेरे बाप की शान में कुछ कहा, शादी करे तुम्हारी माँ बदनसीब। बात सुनो, मेरी माँ तक ना पहुंचना, तालू से जबान खींच लूंगा तुम्हारे में। देखो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसमें ये जर्दा पुलाव की क्या जरूरत है ये आयशी की? सुनो, मेरी बात नहीं सुनोगे, अपने नासों की, अपने जाने वफा की। जाने वफा। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगा, लेकिन देखो आप नाराज होंगी। वैसे ही कई दिनों से मुझे टोक रही हैं कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। और हाँ, उनके यहाँ जो कोरमा और खीर बन रही है वो कुछ नहीं, अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मुकाबला तो अब शुरू हुआ है ना। अच्छा यार तुम लंबी बात मत किया करो, मेरा सारा बैलेंस खा जाती हो। बंद कर। क्या कर रहा था मैं? मुकाबला तो अब शुरू होगा। रो रही हो फलकनाज? आपा, आपके वजीफों से मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। उन लोगों ने भी मना कर दिया। किन लोगों ने? उन्होंने जिनकी माँ बगैर आस्तीनों का पुलाव और कांटे से कबाब खाती है। और तो और मेरे कजन एजाज भाई, उन पे तो आफाते नागहानी टूट पड़ी। आप बड़ा कहती थी, आपके वजीफों में बड़ा दम है। देखो बहन, वजीफों में असर के लिए किरदार की पुख्तगी लाजमी है,
अल्लाह माफ करे, तुम तो यहाँ बैठकर मेकअप ज़दा चेहरे के साथ वजीफे पढ़ती थी और शाम को अपने नाम नेहाद कजन के साथ रंग रलियां मनाने सीवियों निकल जाती थी। वजीफों ने तो अपना असर खोना ही था ना। पता नहीं क्या बात है, सारे मामला बखूबी तय हो जाते हैं और रिश्ता आखिर में क्या मनसूख कर दिया जाता है कि लड़की हमारे बेटे की माँ लगती है। और वो बगैर आस्तीन के ब्लाउज वाली औरत, उसने तो अम्मी के साथ इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की। पता है क्या कहने लगी अपनी बेटी को पहले स्लिमिंग क्लब में एडमिशन दिलवा दे। वैसे फलकनाज, तुम्हारे अंदर तकब्बुर भी बहुत आ गया था भाई, तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए थे। अगर तुम्हारा रिश्ता वहां हो जाता तुम तो हमें मुंह ना लगाते। वैसे आपा प्लानिंग तो मेरी यही थी। शर्म करो, अच्छा हुआ सजा मिली। आपा मुझे माफ कर दें, खुदारा आपा मुझे आप कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसका रिजल्ट फौरी हो, लाजमी तौर पर हो। आपा मुस्तकीम भाई कैसे हैं? हमेशा की तरह खतरनाक मोटापे की तरफ गामजन। नहीं, मेरा मतलब है उनकी तबीयत वबीयत कैसी है, ठीक ठाक तो है ना? आपा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन आपा मैं अपनी हर खता की आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें। बड़ी बहनों जैसी हैं, आए गले मिलते। अरे बस गले वाले रहने दो तुम, ऐसे मर्द पहलवानों की तरह गले मिलती हो, हड्डियां चूरा चूर हो जाए। वैसे आपा एक बात आपको बताऊं, ये जो अपने शराफत भाई हैं ना, पूरी लाइब्रेरी में आपके घर के किस्से नमक मिर्च लगा के लोगों को सुनाते हैं। बहुत ही खराब आदमी है। मैंने उसकी गुर्बत देखते हुए उसकी माली मदद की और उसे देखो, हमेशा मैं उसकी बीवी को कुछ देती दिलाती हूँ। अभी पिछले महीने मैंने उसे अपने पुराने लॉन के जोड़े दिए, बच्चियों को भी दिया दिलाया, और उसको देखो। वैसे बात अपनी फयाजी की तशहीर करना नहीं है, लेकिन लोगों को इस ज़िम्न में मुझे एक मिसाल बनाना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचती हूँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमेशा तामीरी और इस्लाही बातों पर ही तुम्हें जमाइयां आती हैं। सॉरी आपा। उठो, किताबों की लिस्ट ला के दो। अच्छा आपा। उसी टीवी चैनल की ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि 3 साल में तुम्हारी राह के कांटे सब खत्म हो जाएंगे। 3 साल गुजर गए, आप भी सलामत है और आपकी वालदा माजिदा भी सलामत है। अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। मुसीबत रोता रहता है खंबा, मत करती है यार। देखो ची 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 ची। तंग करके रखा है इसने, चैन से बैठने ही नहीं देता। सारा मजा किरकिरा कर दिया, रोता ही रहता है खंबा। ये मुट्टू पुप्पो जो है ना, वो भी आजकल इसको नहीं संभाल पाती है। जब देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद लाकर मेरे मुंह पे पटक देती है। पता नहीं वो कौन से माँ बाप होते हैं जो रोतलू फकीर बच्चों को संभाल लेते हैं। अच्छा सुनो, वो तुमने इसके लिए कोई नाम वाम सोचा है कि नहीं, या बेनाम ही रहेगा? हाँ वो अम्मी सोच तो रही हैं कोई अच्छा बामानी नाम। अरे हाय, अपनी माँ को तो रहने ही दो तुम। जब तक उसका नाम रखेंगी ना, ये बुढ़ा हो चुका होगा। खैर मैंने इसके लिए एक नाम सोच लिया है। क्या सोचा है? रजनीकांत। बिल्कुल सूट करता है ना इस पे। देखो देखो। एकदम सूट करता है ना इस पे। देखो देखो रजनीकांत की शक्ल। करता तो है रजनीकांत। रजनीकांत, ओ रजनीकांत क्या बात है, चुप हो जा। रजनीकांत, ये कोई मामूली तावीज नहीं है अम्मी, सिफली कराई जा रही है मुझ पे।
राज़ तुझ पे सिफलियों का असर नहीं होगा। कोई और माँ होती ना तड़प जाती इस सिचुएशन में। देखो बेटा, मुझे ये ताबीज़ गन्नों पे यकीन नहीं है। तो अम्मी, टीवी वाले क्या पागल हैं जो हर शो जादू पर करवा रहे हैं? हाँ, तो टीवी वाले पागल हैं। कल मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसमें 70 साल की बुढ़िया कंप्यूटर पे एक लड़के को बेवकूफ़ बना रही थी। बाद में पता चला कि वो लड़का उसका बेटा था। हाय हाय, क्यों देखते हैं इतने फजूल ड्रामे? तो क्या करूं, गले में फंदा डालूं? किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और जब से तुमने टोटकों की दुकान जमाई है ना, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अम्मी, हल्के खुदा की खिदमत पे आप तंजिया तीर तो ना बरसाए ना। वैसे मैं देख रही हूँ, अब आपको ना मुझ पर तंजिया बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये ताबीज़ किसने कराया होगा? अरे वो कोने वाली ज़किया ने तो नहीं कराया जिसकी तूने कमेटी नहीं दी? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, ये किसी घर वाले का काम है। नासरा का। और क्या, वो मोटी भैंस वो जलती है मुझसे। वो मुझे खुद राह का कांटा कह चुकी है। मैं बात करूंगी मुस्तकीम से। हाँ, सुन ली उसने तेरी बातें। वो बेगैरत तो अपनी बीवी की साइड लेते रहता है। यही वतीरा होता है जाहिल और अनपढ़ औरतों का। वो हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों से, मेरा मतलब है मुझ जैसी पढ़ी लिखी औरतों से अपने आप को नीच और कमतर महसूस करती हैं, इसलिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आती हैं, जादू टूने करने लगती हैं। तो मौला का बड़ा करम हुआ कि मैंने गमले की मिट्टी चेक कर ली। अम्मी, मैंने कहा था आपको बच्चों को मेरे कमरे में ना घुसने दिया करें, कारिंदे हैं कम बखत उसके। हाय हाय, फिर तो उसकी बीवी ने मुझ पे भी जादू टोना किया होगा। पता है राज़ा, रात को मेरे कानों में आवाजें आती हैं, उठो नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं खैर अम्मी, वो आपके ज़मीर की आवाज है। हैं? स्विमिंग पूल वाला रायता क्या बात है, लपेटे आ रही हैं बैंगन साहिबा। बेगम साहिबा या बेगम साहिबा? अबे बैगन जैसी हो गई जामनी तेरी माँ आज की। बच्चों के बाद यही हशर होता है। शादी से पहले 17 कमर थी मेरी। अब 117 हो गई हुई क्यों? माँ और बहन वाला तंज मत करो। क्या हो गया अम्मा? अब वो मजाक करें, आप तो मजाक भी नहीं समझती। तुझसे समझदार तो तेरी औलाद है। वैसे इस रंग में तेरी अम्मा कातिल हसीना लग रही होती है भाई। मुस्तकीम, क्या हो गया बच्चों के सामने? कैसी बातें कर रहे हो? अरे पहले अब्बू को डाल के दो। क्या है भाई, इतना खाते उसके बाद भी ऐसे ही सूखा चढ़ा। बस मुझे तुम्हारी तरह सांड बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी लड़के स्मार्ट ही अच्छे लगते हैं। लो भाई, गई सारी अच्छी बोटियां, अब खा लो पुलाव। तो बाप के खाने पे नजर लगा रहा है। अम्मा, मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। आओ मेरे बच्चे, आओ मैं खिलाऊं। क्यों भाई, खाली इसी को खिलाएंगे अपने हाथ से? ये केकड़ा सिर्फ आपका ही लाडला बेटा है क्या? चुप सांड। अब हम में कांटे हैं क्या? हमें भी अपने हाथ से खिला दे। अरे ज्यादा बदतमीजी मत करो बच्चों के सामने। खिला दो ना अम्मा। खिला दो अम्मा, आपके शौहर हैं। मैं खिला दे बगैर बैरंग की गाड़ी। शाबाश, ये जो है बाप अटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा। नो हमें क्या होगा? क्या कर रहे हो? ये क्या
क्या किया? ये क्या कर रहे थे? अम्मा अम्मा से धो रहा था, ये इतना काला काला हो रहा है, गंदा, इसको धो। अम्मा अम्मा तुम क्यों आ रही हो? अम्मा अम्मा क्यों आ रही हो? अम्मा बताओ क्यों आ रही हो? आइंदा कभी ऐसा मत करना। नहीं करूँगा अम्मा, नहीं, कभी नहीं करूँगा अम्मा, नहीं करूँगा। तुम रो रहे अम्मा, अम्मा कभी नहीं करूँगा अम्मा, अम्मा तुम रो रहे अम्मा, मैं भी रोऊंगा अम्मा। राज़वा, अल्लाह क्या हो जाता है। मैं तो ये बता रही थी कि बड़े पुलाव जर्दे बन रहे हैं हमें नीचे दिखाने के लिए। आ रहा है मुस्तकीम? हाँ, कह तो रहा था कि आ रहा हूँ। अरे बड़ा ही बेगैरत है। अरे अपनी बीवी के हाथों से बच्चों की तरह निवाले खा रहा था पुलाव के। बेगैरत कहीं का। खैर, उसे तो नासरा ने उल्लू का गोश्त खिला रखा है। जिस दिन नासरा का सहर टूटा ना, इस घर से ऐसी जहन्नम रसीद होगी, आप देखिएगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही खड़ा है। आपा बुलाया आपने मुझे? पहले अपनी मूंछों से चावल तो झाड़ लो। वह पता है क्या, बहुत मजे का पुलाव बनाया वो। आपके लिए भिजवाऊं? हाँ, भिजवा दे एक प्लेट। हम भी तो देखी तेरी बीवी ने क्या तीर मारा है। कोई जरूरत नहीं है, खानसामा रखा है हमने, एक से एक बढ़िया खाना बनाता है। वो दिन गए जब तुम्हारी बीवी के हाथ का बदजायका खाना खाते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आपा मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ लग रहा है ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है और चेहरे पे सूजन भी है। आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी मिला के पिए, इंशाल्लाह फाका होगा। अच्छा जी, यानी कि अब तुम टोटके बताओगे? और ये मेरा टोटका है। ये सन 69 में मैंने अखबार निस्वा में रास बानो बीए के नाम से शाया हुआ था। असल में तेरे परनाना हकीम थे, उनकी जरासीम आए तेरे अंदर। लेकिन अम्मा, मैंने तो सुना था कि उन्हें सजाए मौत हो गई थी। किसी अंग्रेज को पेट के दर्द की दवाई दी थी, वो अंग्रेज वहीं लमलेट हो गया था। हैं? असल में उन्होंने तेजाब को सिर का सिरका समझ लिया था। वही मुगालते मुगालते में सब कुछ हो गया, वरना उनकी शोहरत के डंके तो सारे शहर में मशहूर थे। मैं काम की बात कर लूं अब? हैं? कर लो। ये तावीज निकला है मेरे गमले की मिट्टी में से, और मेरा इल्म और मुशाहिदा ये कहता है कि इंतहाई खौफनाक और ताकतवर किस्म का काला जादू करवाया गया है मुझ पे, और मेरे ख्याल में ये तुम्हारी बीवी नासरा ने करवाया। आपा, ये तो कतरीना कैफ की फोटो है। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा। लगता है कतरीना कैफ मुंबई में बैठ के तावीज करवा रही है आप पे। आप कोई फिल्म में विलन तो नहीं आ रही? अरे बेगैरत कहीं का, गैरत नहीं है तेरे में। अरे तेरी बहन इज्जतदार घराने की है, अरे वो क्यों करने लगी गंदी हिंदुस्तानी फिल्में? हाँ, अलबत्ता तेरी बीवी कर सकती है। जाहिर हो रहा है जाहिर। कितने स्टेज ड्रामे देखे जा रहे हैं आजकल। अपनी बड़ी बहन के ऊपर जुत्ते कसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसीलिए तो उसको मैं बेगैरत कहती हूँ। आपा, कसम खुदा की झूठ नहीं बोला, मैं तो माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मजाक कर रहा था आपसे। अरे इस बेगैरत को तो इतनी भी गैरत नहीं कि जवान बेटा और बेटी के सामने ना बीवी के हाथ से निवाले खा रहा था। अरे हमारे जमाने में तो मियाँ बीवी दूर दूर बैठा करते थे, अरे लगता ही नहीं था कि मियाँ बीवी हैं, बिल्कुल बहन भाई लगते थे। ये तहजीब थी हमारे वक्तों की। बड़ी अजीब और गरीब तहजीब थी, मियाँ बीवी बहन भाई लग रहे थे। खैर, मैं मौलवी साहब को बुला के इस घर का हिसार करवाऊं। यानी कि इस घर में इतने खतरनाक और घिनौने काम हो रहे हैं, काला जादू करवाया जा रहा है, और मौलवी साहिबान को भी क्यों बुलवाऊं? उनको तो अपने हलवे मांडे से ही फुर्सत नहीं है। मैं खुद खींचूंगी ये साथ, देखना तुम। अल्लाह का फजल है, हर काम में ताकत हूं। अब पुलाव भिजवाऊं? अरे भाई, कहा ना नहीं। चलो भिजवा दो एक प्लेट। अब खत्म हो मरा। नजम, चली चलो ना फिल्म देखने।
बड़ी रोमांटिक फिल्म है और पता है गाने तो ऐसे जबरदस्त है कि बस। इतना अरसा हो गया मैं भी सिनेमा हॉल नहीं गई। हालांकि मुनिया के अब्बा फिल्मी पर्चे के एडिटर हैं, इतने पास मिलते हैं, लेकिन वो मुझे कभी फिल्म दिखाने नहीं लेकर गए। तो चलते हैं ना। लेकिन मुन्ना, मिट्टू पप्पू है ना, वैसे ही वो मनुष्य उनसे बड़ा हिला हुआ है, वही संभाल लेगी। अरे हाँ अम्मा, एक काम करना, तुम ना साड़ी पहन के चलना। पता है वैसे भी जो नई फिल्मी घर बने हैं ना, बड़े बर्गर किस्म के लोग आते हैं, हम भी तैयारियां करके जाएंगे। और सुनो, मिट्टू पप्पू को ना बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। और नजम, तुम तो कह देना कि तुम्हारे किसी का इंतकाल हुआ है। हैं? हाँ, ताई का कह दूंगा, जहर लगती है मुझे। मिट्टू, मिट्टू, नीम वाली खाला का डोंगा लेने गई थी वापस। क्या बात है, आजकल तू बड़ी ढीली और सुस्त दिखाई दे रही है। भाभी, नींद पूरी नहीं होती ना। क्यों, गधे घोड़े बेच के सोती है तू मिट्टू? आज भी तेरे भाई नाश्ता किए बगैर दफ्तर चले गए। आय अल्लाह। अरे सिर्फ तेरे देर से उठने की वजह से। वो तो मैं फहाद मुस्तफा का शो देखने में ऐसी गुम हुई, वरना क्या था मैं 1-2 पराठे डाल देती। हाँ, पप्पो, वो ना नजम की ताई का इंतकाल हो गया है। बड़ा अफसोस हुआ मेरे बच्चे, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी ताई का। ताया जिंदा है? हाँ जिंदा है वो तो। अल्लाह मेरी तरफ से बड़ी ताज़ियत करना, कहना कि हम उनकी अहलिया के रहलत के लिए और कर भी क्या सकते हैं सिवाय दुआओं के। मैं ना ज़ोर की नमाज पढ़ के एक पारा पढ़ दूंगी। पप्पू, वो ना हम ना उनका पुरसा देने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे भी ले चलो। अटकेगा खटकेगा। कितना सवाब होता है पुरसे के लिए, है ना? ए मिट्टू, अगर तू भी साथ जाएगी तो घर पे कौन रुकेगा? पता है ना तेरे भाईजान शाम को आएंगे और उनको आते के साथ ही चाय के साथ कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। हाँ ये तो है। भाभी तुम चली जाओ, मैं देख लूंगी। अल्लाह पाक इनकी ताया को सब्र जमील अता फरमा। ताई की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार, हम सबके लिए आसानियां फरमा। सुनो अम्मा, हम ना यही कपड़े पहन के चले जाएंगे, वरना उनको शक हो गया तो। एमी साड़ी छोड़ो ना, फिल्म तो देख लेंगे। मुस्ती 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 मुस्ती। खैरियत, ये मुस्ती क्या हो रहा है? वो मैं तुम्हारा इतना मुश्किल नाम नहीं बोल सकती ना, मुस्ती, मुस्तकीम। खै से नहीं है, बड़ी काफ से है, मुस्तकीम। जो भी नाम है, मैं एक ही सांस में इतना मुश्किल नाम नहीं बोल सकती तुम्हारा, इस वजह से मैं तुम्हारा नाम अब मुस्ती रख दिया है। स्टाइलिश है ना? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मॉडर्न सा। वो असल में मेरी कार जो है ना वो बनने गई है वर्कशॉप। सहेली की शादी की शॉपिंग करने गई थी, आते हुए तो सीएनजी रिक्शा मिल गया, वापसी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कार के बगैर तो बेकार है ना जिंदगी मुस्ती। सारी थोड़ी सी तसी कर दूं, वो कार नहीं है, हुड वाली सुजुकी है। 4 पहियों वाली जो भी चीज होती है वो कार होती है। ओके, लिफ्ट दो ना हमें। हाँ क्यों नहीं, आप आ जाए, ये टहलता आ जाएगा सलमान खान। अरे नहीं मुस्ती, घर तो बहुत दूर है, कैसे चलते हुए आएंगे बेचारे सलमान खान। हम तीनों बैठ जाएंगे ना तुम्हारी बाइक पे। अच्छा आइए बैठिए। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी, बहकेंगे हम इतना जितना वो बहकेगा, थोड़ी सी सुस्ती से थोड़ी सी चुस्ती से, कड़वी कसैली सी बातों पे छपेगा। अच्छा
अल्लाह शराफत भाई, आपा ने आपका क्या हशर कर दिया है? 3200 रुपए में खून चूस दिया आपने। बड़ी खैर छोड़ो, मेरी तो मजबूरी है ना, तनख्वाह में गुजारा नहीं है। घर में है क्या? मरी पड़ी है अंदर, हिलकर एक गिलास पानी नहीं पी सकती वो और उनकी वालदा। शराफत भाई, ये बात तो है, आपा की तबीयत में बड़ी सख्ती है। कैसे आई हो? क्या बताऊं, काफ़ी दिन पहले मुझसे पैसे लेके बैठी हुई हैं, अब तक नहीं दिए हैं। अब ज़रूरत आन पड़ी है, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। पहले भी अस्पताल लेके जाना पड़ा था इमरजेंसी में, अब लगता है फिर लेके जाना पड़ेगा, उसी के लिए आई हूँ। उधार लौटाना आपा के मजहब में हराम है। मैं भी ना उधार के पैसे लेके जाऊंगी। भाई 2 मिनट रुकना, मैं बस आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजम भाई हैं क्या? वो तो गए हैं, 3 घंटे हो गए गए हुए उन्हें। वो तुम लोगों की ताई का इंतकाल हो गया है ना, वहीं गए हैं सब ताज़ियत के लिए। 3 घंटे हो गए? लेकिन उनके इंतकाल को तो अभी 1.5 घंटा हुआ है। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा, दिल ऐसे